हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। आज है 3 दिसंबर। हम देखने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन पहला है, हाल ही में किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में इस ऐप को लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? बस संगवारी ऐप। इस ऐप की सहायता से बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर बैठे बस का टाइम टेबल और रूट की जानकारी मिलेगी। ये घर बैठे ही हमें रास्ते का पता चल जाएगा और बस की टाइमिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन शुरू किया है? यानी जन योजना अभियान शुरू किया है। ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पीपल प्लान कैंपेन, जिसे जन योजना अभियान भी कहा जाता है, ये शुरू किया है। इस अभियान का विषय है सबकी योजना सबका विकास। अभियान का विषय क्या है? सबकी योजना सबका विकास। और यह 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने पर केंद्रित है। 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। थर्ड है, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, जिसमें हाल ही में भारत शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य? तो मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना। इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल हुआ है, इसका उद्देश्य है मेडिकल डिवाइस विनियमों का सामंजस्य स्थापित करना। भारत हाल ही में शामिल हुआ है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम में। ये एक संबंध सदस्य बन गए हैं। ठीक है, IMDRF ये इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम की स्थापना कब हुई है? 2011 में। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस विनियामक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए। इसके सदस्य हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ, जापान। ठीक है, WHO जैसे नियामक प्राधिकरण शामिल है। इसमें अब हमारा देश भी शामिल हो गया है। इसमें भारत की मेडिकल डिवाइस विनियामक प्रणाली मजबूत होगी। ठीक है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगला है, सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2024 का पहला एडिशन किन 2 देशों के मध्य आयोजित हो रहा है? कह रहा है सिनबैक्स, विमबैक्स मत समझना। सिनबैक 2024 का फर्स्ट एडिशन भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित हो रहा है। और विमबैक्स हाल ही में विमबैक्स 2024 का भी आयोजन हुआ था। और ये किस देश के बीच हुआ था? तो ये भी भारत और वियतनाम के बीच विमबैक्स 2024 का आयोजन हुआ था। और यहाँ पूछा जा रहा है सिनबैक्स का आयोजन हो रहा है भारत और कंबोडिया के बीच। ये पहला एडिशन है। और भारत और वियतनाम के बीच विमबैक्स का आयोजन हुआ था। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त
टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोट पुणे में शुरू हुआ है। कहाँ? पुणे में। यह अभ्यास 1 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। कंबोडियाई सेना की टुकड़ी में 20 सैनिक शामिल होंगे और भारतीय सेना की टुकड़ी में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल होंगे। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसके द्वारा संरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? संरक्षा नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे ने संरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्यों किया है? इसमें अग्रिम पंक्ति के सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करके यात्री सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इस ऐप को IRTS के अधिकारी दिलीप सिंह ने डिजाइन किया है और इसे नागपुर में सफलतापूर्वक पायलट किया गया, जिससे इसकी प्रभावशीलता साबित होती है। अगला है, हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया गया है। क्या है ये? तो ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। अरुणाचल सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है। ईटानगर जो कि राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ 29 नवंबर को अरुणाचल सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर का शुभारंभ किया है। प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है, कृषि और बागवानी के उत्पादों के लिए। ठीक है, अगला है, हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी कौन बने हैं? न्यूजीलैंड की टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी बने हैं केन विलियमसन। ऑप्शन ए राइट आंसर, केन विलियमसन। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन ने 9000 रन पूरे करके इतिहास रच दिया है। विलियमसन यह उपलब्धि हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला है, हाल ही में 1 दिसंबर को हॉर्नबिल उत्सव मनाया गया है। ये कहाँ मनाया गया है हॉर्नबिल उत्सव? तो ये नागालैंड में। ऑप्शन बी राइट आंसर, नागालैंड में मनाया गया है। क्या है हॉर्नबिल? ये पक्षी का नाम है, पक्षी के नाम पर यह उत्सव मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक उत्सव है। 1 दिसंबर को कोहिमा के किसामा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 की रजत जयंती मनाने के लिए पारंपरिक नागा मोरंग का उद्घाटन किया गया है। नागालैंड की जनजातीय विरासत का जश्न मनाने और बहादुर सेना के जवानों को सम्मानित करने के लिए यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार? तो ये जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार या त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का महोत्सव या त्योहारों का त्यौहार भी मनाया जाता है। त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस त्यौहार में नागालैंड की सभी जनजातियां हिस्सा लेती है, इस कारण इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल नामक पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल जो कि एक पक्षी का नाम है, इसी पक्षी के नाम के कारण हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग ने भारत को किस अवधि के लिए चुना है? तो ये 2025-26 के लिए चुना है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग ने। ऑप्शन है राइट आंसर। भारत को 2025-26 की अवधि के लिए
संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में पुनः चुना गया है, जिसने उसकी वैश्विक शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थिति को मजबूत किया है। अगला है, हाल ही में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैंगोंग महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है और लेकिन ये कहाँ मनाया गया है हाल ही में? मैंगोंग महोत्सव तो ये मनाया गया है मेघालय में। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में ये 2 दिवसीय 1 और 2 तारीख को मनाया गया है। 1 और 2 दिसंबर को मनाया गया है। कहाँ? मेघालय में। मेघालय के पश्चिमी गोरो हिल्स में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव शुरू हुआ था। ये खत्म हो चुका है 1 और 2 दिसंबर को ये मनाया गया है। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस अपलोड होती है फ्रेंड्स, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।